हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों की जाती है और इसको फर्स्ट फंक्शन क्यों बताया गया है मैनेजमेंट का। आज हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग इतनी इम्पॉर्टेंट तो है, लाइफ में ज़रूरी तो है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है और जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो इसकी लिमिटेशन, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो, रिजिडिटी का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। रिजिड होती है ना चीज़ें, मतलब कांट बी चेंज, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो वो बताने की कोशिश करा फर्स्ट इसमें लिमिटेशन में कि जो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मीन्स प्लानिंग जो होती है वो रिजिड होती है। अगर आपने एक बार प्लानिंग कर ली ना तो आप उसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। देखो, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है कि हम इतना प्रोडक्शन रखेंगे, इतने वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, इतने लोगों की रिटायरमेंट होगी, या इतना हम सप्लायर से माल मंगवाएंगे, ऑर्डर करेंगे, इतना हमारी परचेजिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम ये सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। बट सडनली क्या हो कि अगर कोई चेंजेस आ जाए, मान के चलो कि सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, सप्लाई नहीं हो पाई या फिर आपकी ब्रेक डाउन हो गया मशीन्स में, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो क्या आपने जो प्लानिंग की है कि मैंने इतने प्रोडक्ट बनाने हैं या फिर मैंने इतना परचेज़ करना है, जो आपने टारगेट सेट किया है, क्या आप उसे चेंज कर पाओगे? नो, क्योंकि आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में ही बना के रख लिया कि हाँ मुझे एंड ऑफ द ईयर इतने जो कस्टमर्स हैं इनको इतने प्रोडक्ट सेल करने, ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग का टारगेट बना लिया। बट मिडल ऑफ द ईयर क्या हो गया, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या फिर आपकी मशीनरी की वजह से या फिर सप्लायर की वजह से। तो अब क्या होगा कि मिडल ऑफ द ईयर में जो आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग की थी, क्या आप उससे अब चेंज करना चाहोगे? नो, वो चेंज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में वो प्लानिंग बना ली है, बट अब जब धीरे धीरे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड ऑफ द ईयर तक आपको पता चल रहा है कि वो प्लानिंग तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ जो है अनसर्टेन जो है थिंग्स हैपन हो चुकी हैं, तो मैं कैसे करूँगा? तो आप अब वापस जाके उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते, तो वो अब क्या हो जाएगी, वो प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। तो प्लान्स ले डाउन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हम सब जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि हम फ्यूचर में क्या क्या करेंगे, इन सब चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज दैम फ्रिक्वेंटली ड्यू टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता रहेगा, मैंने बताया ना अभी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, ठीक है, कुछ नए रूल्स वगैरह आ गए, तो क्या हो जाएगा, अब देखो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसकी वजह से अगर आप प्लान चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोला गया है कि जो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट इसका देखो लिमिटेशन, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो वर्ड क्या लिखा है, टाइम कंज्यूमिंग। देखो अब आप क्या कर रहे हो, पहले प्लान बनाते हो कि हम ये चीज़ें करेंगे, इस तरह से करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जो प्लानिंग होता है ना उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्लानिंग होती है उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि हम स्टार्टिंग में देखते होते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, ठीक है। उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं ताकि मार्केट में हमारी सेल इंक्रीज हो। फिर हम उसके हिसाब से जो है ना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करें, ठीक है, ताकि हमारी भी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड हो। फिर जो ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमने प्लानिंग तो कर ली बट वो इम्प्लीमेंट करें तो फेल हो जाए, ठीक है। फिर जब हम जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब होता है एक एक जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो उसको इवैल्यूएट करना, अच्छे से चेक करना कि जब आप प्लानिंग में उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करते हो, फाइनली प्लान तैयार करते हो और फिर वो आगे लेवल्स पे पहुंचाते हो। ज़्यादातर ये किस पे होता है, टॉप लेवल पे होता है। तो देखो प्लानिंग में आपने क्या किया, पहले अपॉर्चुनिटी देखी, फिर ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, फिर उनमें से एक चुना, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, तो कितना ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए बोला गया है जो प्लानिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं
होता 1 मिनट में बन गई प्लानिंग, नो। जब साइंटिफिक प्लानिंग बनानी है, रियलिस्टिक प्लानिंग बनानी है, तो आपको पूरा देखना पड़ता है। मान के चलो अब आपने सोचा, अगर नॉर्मली आपकी बात करें, मुझे ना 12th में 90% मार्क्स लेने हैं, ठीक है, आपकी प्लानिंग चल रही है, तो प्लानिंग चल रही है तो आप ये सोचोगे ना कि कौन कौन सी बुक मैं पढ़ूंगी, कौन सी जो कहाँ से मैं टीचिंग वो जो है कोचिंग लूँगी, कौन कौन से मतलब मैं अपने डेली आवर्स कितने निकालूंगी कि कैसे पढ़ूंगी। तो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग करोगे प्रॉपर, और आपने एक बार डिसाइड कर लिया 90% लाने और पता है नहीं, कल का कुछ कर रहे हैं, आज का कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगी प्लानिंग सक्सेसफुल, नो। तो इसलिए बोला गया कि जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा सोच समझ के हमें प्लान करना पड़ता है। बट जब हम सोच समझ के प्लान करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें सडनली करने पड़ते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्ट इन टाइम टेक्निक पे बिलीव करती है। वर्ड देखो, जस्ट इन टाइम, इट मीन्स कि जब ऑर्डर दिया कंज्यूमर ने तभी की तभी माल तैयार कर दिया, ये होती है। तो अब जो इसमें आप लंबी लॉन्ग प्रोसेस की प्लानिंग कर पाओगे, नहीं। आप लॉन्ग टाइम की जो प्लानिंग है 1 साल 2 साल नहीं कर पाओगे। क्यों? जस्ट इन टाइम में क्या है, आपने आज ऑर्डर दिया कंज्यूमर ने और कल आपने क्या कर दिया, उसको प्रोडक्ट को तैयार कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चल रहे हैं, जैसे राखी का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल छोटे से लेके चलते हैं। राखी का सीजन चल रहा है तो सालों पहले प्लानिंग करो, ये करोगे वो नो ना। अब क्या करोगे, राखी का सीजन तो 1 मंथ पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। 1 मंथ नहीं तो कुछ लोग तो आपको पता है कि आज के टाइम में जो पीरियड चल रहा है पेंडेमिक, उसमें पता नहीं कि डिमांड होगी या नहीं होगी, लोग राखी भेजेंगे या नहीं भेजेंगे कोरियर से। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर आया जस्ट इन टाइम टेक्निक अपनाई, जैसे ही ऑर्डर आया माल तैयार किया और सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग जो आपने स्टार्टिंग में किया, तो लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जहाँ पे झटपट आपको क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। देखो, सम टाइम अर्जेंट एक्शन इज नीडेड, तुरंत आपको काम करना पड़ता है। वन कैन नॉट वेट फॉर प्लानिंग प्रोसेस, आपको प्लानिंग के प्रोसेस का वेट नहीं कर सकते। तो सो प्रॉपर प्लानिंग टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। अब थर्ड देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखो बहुत पैसा लगता है जब आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। अब आप बोलोगे ले सोचने में क्या पैसा लगता है ठीक है ना, क्योंकि प्लानिंग में हम थिंकिंग ही करते हैं, हमने पढ़ा है थिंकिंग। भाई सोचने में पैसा क्यों नहीं लगता? पहले अगर आपने प्लानिंग की है कि मैं इतना मतलब आप नॉर्मल से एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की है कि मैं इतना आउटपुट करूँगा, तो आप उसके अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 50,000 या 1 लाख मतलब 1 लाख आउटपुट निकालूंगा, कोई मटेरियल है या कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आप बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन भी तो खरीदोगे। प्लानिंग कर रहे हो तो मशीन खरीदोगे, लेबर ढूंढोगे, ठीक है, सप्लायर ढूंढोगे, अलग अलग तरह की चीज़ों को परचेज करोगे, फिर उसको असेंबल करोगे, तो क्या पैसा खर्च नहीं होगा? अब आप बोलोगे ले प्लानिंग ही तो क्या पैसा कहाँ खर्च हुआ? जब प्लानिंग करोगे तो रिसोर्सेज भी तो अवेलेबल करवाओगे ताकि प्लानिंग जो आप कर रहे हो वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो प्लानिंग क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा लेती है, ठीक है। देखो, प्लानिंग प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी। आपने प्लानिंग कर ली, फिर प्लानिंग को आप एकदम बड़े लेवल पे कर दो, हाँ इतने प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे, नहीं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे चीज़ों को, अल्टरनेटिव्स को लेना है, फिर चूज़ करना है, फिर उसका रिजल्ट निकालना है, इवेल्युएट करना है कि भाई जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ देखो, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो, डायनामिक का मतलब होता है जो बहुत जल्दी क्या होता है, चेंज होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है, जो समय समय पर बहुत जल्दी क्या होता है, बदलता रहता है। अब आपने एक बात पढ़ी थी स्टार्टिंग का एक फीचर कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, की जो प्लानिंग होती है वो रिजिड होती है कि एक बार आपने प्लानिंग बना लिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहीं पे इसमें भी यही बात की गई है कि बिकॉज ऑफ रिजिडिटी जो उसका नेचर है, इसलिए प्लानिंग जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाती किसके साथ, डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ। मीन्स जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो हम वैसे वैसे अपनी प्लानिंग चेंज करें, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखो, देयर मे बी अ चेंजेस इन एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली, तो बिकॉज ऑफ एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द प्लानिंग। तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्लान चेंज करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो रिजिडिटी फंक्शन है उसका एक, कि वो रिजिडिटी है उसका एक क्वालिटी है, तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाती, ठीक है।
प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब आप सोचोगे प्लानिंग में तो लोगों की क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए क्योंकि आप थिंकिंग लेवल पे सोच रहे हो, हाई लेवल पे सोचते हो। हमने पढ़ा है ना कि प्लानिंग में हाई लेवल पे सोचते हैं, बट क्या होता है कभी कभी प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी कैसे करती है, क्योंकि आप सबने पढ़ा है कि प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल पे की जाती है। हमने पढ़ा था ना फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, उसमें एक था प्लानिंग करना। तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें जो प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल पे की जाती है, और जो मिडिल लेवल होते हैं और लोअर लेवल होते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको कहा जाता है ये प्लान बनाया और आप अब उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है। बट देखो कुछ लोग मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी ना क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं। उनकी सोच इतनी अच्छी होती है कि अगर आप उनसे प्लानिंग करो ना तो बहुत हाई लेवल की आपको बता सकते हैं, बट उनसे कंसल्ट ही नहीं किया जाता। तो ऑब्वियस है कि जो उनकी क्रिएटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, दब जाती है। तो प्लानिंग इज डन एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी की बात कर रही थी मैं कि वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कैसे करता है। तो बता रहे हैं कि प्लानिंग इज़ डन एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल पे की जाती है, एंड अदर लेवल्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान्स। जो अदर लेवल्स होते हैं उनको सिर्फ कहा जाता है कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करो, बट कुछ लेवल पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होता है बट उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता क्योंकि समझा जाता है कि वो तो लोअर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसकी 6 लिमिटेशन देखो। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं लेती। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि प्लानिंग जो होती है वो आपकी जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, इसके बारे में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, बट ये इस बात की गारंटी नहीं लेती कि आपने प्लानिंग की है तो वो 100% सक्सेसफुल होगी ही होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डायनामिक एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है। तो अगर एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो गारंटी कैसे ले सकती है कि भाई जो प्लानिंग है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे देखो आजकल की कंडीशन, आप फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल, तो किसी को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा 2020 में फाइनेंशियल ईयर इतना बुरा निकलेगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज़ के लिए, कि जो उन्होंने प्लान किए हैं, ठीक है। देखो प्लानिंग तो होती है फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में हो जाती है कि उन्होंने जो प्लान किए कि हम इतना प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, इतने रिटायरमेंट हो गए, ये कुछ भी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट है, किसको पता था इतनी बड़ी डिजीज़ आ जाएगी, है ना। तो अब देखो क्योंकि प्लानिंग की थी उन लोगों ने कि हम ऐसा ऐसा कर पाएंगे, बट सडन एकदम से एनवायरनमेंट में चेंज आ गया जिसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रही है हमारी प्लानिंग। इस वजह से जो हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। तो प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिसाइडिंग फॉर फ्यूचर बट इट डज़ नॉट गारंटी एनी सक्सेस। तो अब हमने प्लानिंग तो कर ली थी आप सबने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा 2020 में हम कार लेंगे, अपना घर लेंगे, या फिर हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे। कुछ हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग है ना, अब जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ कॉपरेट नहीं कर पाए। इसलिए बोलते हैं कि जो प्लानिंग होती है आप चाहे जितना मर्जी रियलिस्टिक होकर सोच लो, बट अगर कोई सडन चेंज आ जाएगा एनवायरनमेंट में तो वो प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसका 7th पॉइंट देखो, लैक ऑफ रिलायबल डाटा। देखो लैक ऑफ रिलायबल डाटा का मतलब क्या है कि जिस डाटा के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर वो डाटा ही आपको रिलायबल, भरोसेमंद नहीं मिला, वो डाटा ही गलत आपको मिला, गलत ना कहें तो वो डाटा ही आपने जो कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो है हमने सोचा कि भाई ऐसा होगा बट ऐसा नहीं हुआ, जो रिलायबिलिटी थी वो डाटा की कम हो गई, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अब इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ। मान के चलो अब बोला गया भाई जो इतने सारे लोग जो है ना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हर कोई इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहा है, हर कोई है ना, सब जानते हैं कि भाई आजकल क्या हो रहा है, आईसीटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। किससे जरूरी होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, आप सब इंटरनेट से कलेक्ट करते हो, है ना। तो प्लानिंग की गई एक कंपनी ने कि हम ना लैपटॉप्स बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली सारे लोग क्या कर रहे हैं, आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप बनाएंगे और सेल बहुत होगी, ठीक है। ये उन्होंने प्लानिंग कर ली।
उनका डाटा उन्होंने क्या कलेक्ट किया कि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट वो दूसरा साइड देखना भूल गए कि जो आजकल मोबाइल कंपनी है उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप के फीचर्स अपने मोबाइल फ़ोन में डाल दिए, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी हैं, iOS सिस्टम चलता है एक उसमें आईफोन में, ठीक है, एप्पल के फ़ोन में, और बाकी सब में एंड्रॉयड फंक्शन चलता है। तो क्या होता है, जो आपने एंड्रॉयड सिस्टम डाला या iOS सिस्टम डाल दिया, उसके थ्रू आप जितना आपके लैपटॉप पे जो काम कर पाते हो ना वो इजीली आप किस पे कर पा रहे हो, फ़ोन पे। तो लोग क्या करेंगे, फ़ोन को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि फ़ोन को कैरी करना ईजी है, फ़ोन जो होता है इसमें वेट इतना नहीं होता, और ऑब्वियस है कि फ़ोन जो है लैपटॉप के फीचर के साथ साथ आपको कौन सा फीचर दे रहा है, कॉलिंग का फीचर भी दे रहा है, व्हाट्सएप वगैरह भी बहुत कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो उनकी प्लानिंग थी, जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था कि भाई हाँ लोग बहुत लैपटॉप करेंगे, वो क्या हो गया भाई, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने मोबाइल ज़्यादा परचेज़ किया, किसकी जगह, लैपटॉप की जगह। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो रिलायबल रहा नहीं रहा, क्योंकि आपने उसका दूसरा फेस देखा ही नहीं। तो इफ़ द डाटा ऑन विच डिसीजन आर बेस्ड आर नॉट रिलायबल, देन डिसीजन बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी अनरिलायबल। हमने जो डिसीजन लिए वो गलत हो गए, ठीक है। अब इसका 8th देखो लिमिटेशन, सडन एमरजेंसीज। ये तो आजकल सबको ही पता होगा कि अचानक से कुछ हो जाता है तो, ठीक है। तो देखो, समटाइम्स द नीड ऑफ आर इज क्विक एक्शन। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घंटों के हिसाब से हमें डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, ठीक है, एंड नॉट एडवांस प्लानिंग। हम उसमें एडवांस प्लानिंग नहीं कर पाते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैंने अभी जैसे आपको जस्ट इन टाइम के बताया कि भाई लोग फटाफट से उसी टाइम पे तैयार करते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हमें सडन डिसीजन लेते हैं। मान के चलो एक टेंडर भरना है, टेंडर मतलब समझते हो ना कि मतलब आपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसका इतना प्राइस करा है, ऐसे 10 कंपनी और है जिन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस रखा हुआ है। अब आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को प्राइस में हाई रखूँ तो मेरा प्रोडक्ट सेल ही ना हो या मेरा टेंडर पास ही ना हो। तो आपने फटाफट से उसमें डिसीजन लिया और आपने अपना प्राइस कम कर दिया जितना पहले रखा था। तो आपने इसमें पहले से प्लानिंग रखी थी एडवांस? नहीं। आपने क्या किया, तुरंत सिचुएशन देखी, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो 9th इसकी रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस 9th इसकी लिमिटेशन देखो, रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब है बहुत सारे ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद ही नहीं है कोई चेंज आए, ठीक है। जो ये सोचते चलते हैं कि भाई जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। जैसे मान के चलो, आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने चेंज कर दिया जाए, बट कुछ लोग ऐसे होंगे उनमें से जो कहते होंगे छोड़ना, क्यों एजुकेशन पॉलिसी चेंज करनी है, इतने सालों से हम 10+2+3 की पॉलिसी निभाते आ रहे हैं कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करो या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, आप ये सब चीज़ें करो, अब क्यों चेंज करनी है। तो ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं क्यों चेंज करनी है। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने कहा था 500 और 2000 के नोट हम चेंज करेंगे, जो मार्केट है इकोनॉमी उसमें नए नोट सर्कुलेट करेंगे। तो ये प्लानिंग की होगी गवर्नमेंट में, ऑब्वियस है 2-3 साल पहले ही की होगी, तो ये इम्प्लीमेंट हुई है। तो उस समय भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे क्यों भाई, क्यों चेंज करनी है, अच्छे भले तो नोट है, पहले अब तुम नोट चेंज करोगे, फिर लोगों से लोगे, फिर वापस करोगे, कितना लंबा प्रोसेस है, ये होगा, प्रॉब्लम होगी, ये होगी। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे रिजिड से होते हैं कि भाई वो क्या कहते हैं, बदलाव ही नहीं चाहते। तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, प्लानिंग को खुद के एक लिमिटेशन बन जाते हैं कि लोग प्लानिंग करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन डू नॉट लाइक चेंज, देयर पैसिव आउटलुक टू न्यू आइडियाज़ बिकम अ लिमिटेशन टू प्लानिंग। जो उनकी जो पैसिव थिंकिंग है उसकी वजह से जो प्लानिंग है वो उसकी एक लिमिटेशन बन गई है प्लानिंग की, कि भाई लोग चेंज ही नहीं करना चाहते खुद को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैंने आपको लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बनाई है और इसके हिसाब से आप अपने नोट्स भी तैयार कर पाओगे। थैंक यू।